नमस्कार, मैं रामा निवास। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सियासी तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आने वाले चुनावों की दिशा बदल सकता है। कभी बीजेपी के मजबूत स्तंभ रहे ब्रजभूषण शरण सिंह अब क्या समाजवादी पार्टी की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव से बढ़ती नजदीकियां, बार बार उनकी तारीफें और अंदर खाने में चल रही बातचीत, ये सब एक केवल महज इत्तेफाक है या फिर कोई बहुत बड़ी रणनीति। अगर ये राजनीतिक समीकरण सच साबित होता है तो 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव में इसका गहरा असर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता का फैसला नहीं बल्कि पूरे समीकरण को हिलाने वाला कदम साबित होगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ समय से ब्रजभूषण सिंह और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती नजदीकियां लगातार सुर्खियों में हैं और अब चर्चा ये भी तेज हो गई है कि दोनों के बीच बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर और या फिर अक्टूबर तक ब्रजभूषण सपा के मंच पर नजर आ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को उस समय और बल मिला जब ब्रजभूषण ने सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उनके उस कदम को सराहा जब वे लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचकर भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हाल चाल लेने गए थे। उन्होंने इसे राजनीतिक परिपक्वता और बड़प्पन बताया। खास बात यह रही कि अखिलेश के वहां जाने के बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं की भी अचानक वहां पहुंचने की होड़ लग गई, जिससे राजनीतिक संकेत तौर पर यह भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण के बयान ने अब सीधे तौर पर भाजपा नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी संघर्ष में थी जब तब पुराने नेता अहम माने जाते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता मजबूत हुई है तैसे ही पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है, पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे किया जाने लगा है। ये बयान न सिर्फ उनकी नाराजगी को दिखाता है बल्कि पार्टी के अंदर चल रहे असंतोष की झलक भी देता है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हमला बोलते हुए भाजपा की स्थिति को मजबूत बताया, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए भी काफी संकेत दिया है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक समझ को बनाए हुए हैं। असल नाराजगी की जो जड़ है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखती है। आपको बता दें कि उस समय उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, बल्कि उनकी जगह उनके बेटे कर्णभूषण को मैदान में उतारा गया। इस फैसले को उन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना और बाद में खुलकर कहा कि जनता ने नहीं बल्कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें हटाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वे जिंदा रहे तो वापसी जरूर करेंगे, जो कि उनकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास दोनों को ही दिखाता है। सपा के प्रति उनका नरम रुख अब कहीं से भी किसी के बीच छुपा नहीं हुआ है। उन्होंने खुद स्वीकारा है कि जब उन पर संकट आया तब समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा और वे इस एहसान को नहीं भूल सकते। अब बात अगर सियासी गणित करें तो सबसे बड़ा पेच यहाँ पर सीटों का फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह गोंडा, बलरामपुर और अयोध्या की करीब 20 से 25 सीटों पर अपनी पकड़ और टिकट वितरण में दखल चाहते हैं। हालांकि सपा की ओर से अभी कोई भी स्पष्ट रणनीति या फिर कहे कि स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है। इसके साथ ही पारिवारिक समीकरण भी इस पूरे मामले को जटिल बना रहे हैं, क्योंकि उनका एक बेटा भाजपा से सांसद है तो दूसरा विधायक है। ऐसे में अगर पूरा परिवार सपा में जाता है तो भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अगर आंशिक रूप से ये बदलाव होता है तो संदेश कमजोर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि ये मामला दल बदल या फिर कहें कि दल बदल का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े राजनीतिक संतुलन और रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अब आपसे सवाल है कि क्या ब्रजभूषण का सपा में जाना यूपी की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर बने रहिए, क्योंकि रोजाना इसी समय पर हम आपसे राजनीति की खबरों को लेकर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।